डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का संपूर्ण हिंदी अर्थ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी पुस्तक जिसका नाम है बिहाइव, और ये रहा हमारा पार्ट सेकंड जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अर्थात बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। अब हम इस वीडियो में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप इन चित्रों को देखें। क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हैं? वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इन चित्रों को देखकर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आइए हम इस लेसन का हिंदी अर्थ यहाँ से शुरू करते हैं। सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास अर्थात राजमहल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र के बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी ध्वनि तीखी व अप्रिय थी। नरकुल से बने शोर करने वाले सभी वाद्य यंत्रों का जातिगत नाम पुंगी हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह पुंगी पुनर्जीवित हो जाएगी। पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार के नाई ने, जिसकी पहुंच शाही राजमहल तक थी, पुंगी के स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चय किया। उसने प्राकृतिक खोखले तने वाली एक नरकुल को चुना जो पुंगी से ज्यादा लंबी व चौड़ी थी, और उसने नरकुल पर 7 छेद बना दिए। जब उसने इसके कुछ छेदों को बंद करते हुए व खोलते हुए इसे बजाया तो मधुर और सुरीली ध्वनियाँ उत्पन्न हुईं। उसने इस वाद्य यंत्र को शाही परिवार के सामने बजाया और प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। पुंगी से इतने भिन्न इस वाद्य यंत्र को नया नाम देना था जैसा कि कहानी प्रचलित है, चूँकि इसे सबसे पहले शाह यानी बादशाह के कक्ष में बजाया गया और उसको एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। आप इन चित्रों को देखिए, ये पुंगी है और ये शहनाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शहनाई का स्वर मांगलिक यानी शुभ माना जाने लगा, और इसी कारण से इसे अब मंदिरों में भी बजाया जाता है, और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अपरिहार्य अंग है। प्राचीन काल में शहनाई नौबत अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का एक अंग थी। अभी कुछ समय पूर्व तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में ही किया जाता था। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरांव की प्राचीन जागीर में एक तालाब के निकट गिल्ली डंडा खेलते थे। वे नियमित रूप से निकटस्थ बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चेता गाने के लिए जाते थे, और इसकी समाप्ति पर उनको 1.25 किलो वजन का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था, जो स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया गया उपहार होता था। यह सब 80 वर्ष पहले होता था, और इस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा की।
21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार में संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार के शाह नाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। इस युवा बालक ने छोटी आयु में ही संगीत सीखना आरंभ कर दिया। 3 वर्ष की उम्र में जब उसकी माँ उसे उसके मामा के घर बनारस, यानी अभी जिसको वाराणसी कहते हैं, ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श शहनाई बजाया करते और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और वह पूरे दिन बैठकर अभ्यास करते रहते। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा नदी का किनारा इस युवा प्रशिक्षु के सर्वाधिक प्रिय अड्डे बन गए, जहां वह एकांत में बैठकर अभ्यास करते। गंगा का बहता हुआ जल उनको उन नए रागों की तत्काल रचना करने व आविष्कार करने की प्रेरणा देता जो पहले शहनाई की सीमा से बाहर के माने जाते थे। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। उनकी प्रस्तुति की समाप्ति पर उस्ताद फैयाज खान ने इस छोटे बालक की पीठ थपथपाई और कहा, परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपना हृदय उन श्रोताओं के समक्ष उड़ेल दिया जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना भाग्य से भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान ने भारत व विदेश में अनेक स्मरणीय प्रस्तुतियां दी। उनकी प्रथम विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर शाह इस महान संगीतकार से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उनको अमूल्य फारसी गलीचे व अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित होने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्लाह के वादन को एक उत्सव में सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम वाद्य यंत्र के नाम पर ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट यानी सफल रही तथा बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाली सिद्ध हुई। फिल्मी जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का साहसिक कार्य फिल्मी संगीत में केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनथी अपन्ना में बस फिल्मी जगत की बनावट तथा मोहकता यानी तड़क भड़क से समझौता नहीं कर सकता। वे जोर देकर कहते हैं, उपाधियां यानी पुरस्कार और सम्मान बहुत अधिक संख्या में जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने
जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस कला उत्सव व ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रख्यात हो गए कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम ही उनके नाम पर ताहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार यानी उपाधियां उन्हें प्रदान किए गए। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। किसी के लिए भी लालसा के योग्य इस पुरस्कार को अपने वक्ष स्थल पर रखे हुए और असाधारण प्रसन्नता से अपनी आंखों को भरते हुए उन्होंने कहा, जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। यह हिंदुस्तान की समृद्धतम परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम वाले भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। विश्व भर में यात्रा कर चुकने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, बनारस व डुमरांव से अत्यधिक लगाव रखते हैं और वे उनके लिए संसार के सर्वाधिक अद्भुत नगर हैं। उनका एक शिष्य एक बार उनसे चाहता था कि वे यूएसए में एक शहनाई स्कूल के प्रधान बने और उस शिष्य ने वादा किया कि वह वहां बनारस के मंदिरों की हूबहू प्रतिकृतियां बनाकर बनारस का वातावरण बना देगा। किंतु खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह वहां गंगा नदी को भी लाने में समर्थ होगा। बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की लालसा मुझ में बनी रहती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो मैं डुमरांव के अनोखे मट्ठे का अभाव महसूस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का श्रेष्ठ उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण जो सहजता से यह स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मपरायण मुसलमान प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को परलोक सिधार गए। उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस लेसन का संपूर्ण हिंदी में अर्थ आपको समझाया है। अब आप इस अर्थ को समझकर, सुनकर अपने सभी प्रश्नों को हल करें और जहाँ भी समझ में ना आए इस लेसन को दोबारा सुनें, समझें और अपने इस लेसन को पूर्ण करें। तो छात्रों, ये थी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।